साथियों, पिछले 2-3 दिनों से मिल रहे आपके अपार स्नेह से मैं अभिभूत हूँ। यह सम्मान और स्नेह किसी भी जीत हार से ऊपर है। मैंने शुरू से कहा है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या मेरा अपना कार्य क्षेत्र, शिक्षा के माध्यम से मैं बिहार की सेवा करता रहूँगा। मुझे आज आपको बताने में हुई हूँ संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना दूंगी। हाँ, श्रीमती विभा देवी। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से सदत लेती हूँ। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा हफिज करती हूँ हुई हूँ संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना दूंगी। हाँ, कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। वीडियो जो भी देख रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बात, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि ये अनपढ़ और को नेता बना दिए, तो कोई बोल रहा है कि इतने पढ़े लिखे को वोट नहीं मिल रहा है। देखिए, दोनों मामले में बात सही है। एक अनपढ़, जैसे कि बोलना नहीं चाहिए लेकिन बिहार में ऐसे मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं, लोग नेता बने तो उनका विज़न उतना ज़्यादा आगे का नहीं होगा। वो भी मैं एकदम अनपढ़ की बात कर रही हूँ, वो भी सही नहीं है समाज के लिए। और इस बेसिस पे आप बोले कि ये पढ़े लिखे हैं, इनको वोट मिलना ही चाहिए, तो वो भी बात पे मैं विश्वास नहीं करती। उस बात पे भी मैं अग्री नहीं हूँ। नेता आखिर होना कैसा चाहिए? आप अभी रिसेंटली बिहार का चुनाव की बात कर रही हो, उसमें जन स्वराज पार्टी के में केसी सिन्हा को वोट मिला था। केसी सिन्हा जी नो डाउट मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे, उनकी बुक्स भी है, उनकी बुक्स बिहार में बहुत चलती है। इनफैक्ट मैं भी जब 11वीं-12वीं में थी तो मैंने भी उनकी बुक्स को सॉल्व किया है, और वो 10th में भी बुक आती है अच्छी, मतलब मैथमेटिक्स की अच्छी बुक है केसी सिन्हा की। तो केसी सिन्हा एक तरफ खड़े थे जन स्वराज पार्टी में, जो हार गए। एक तरफ जेडीयू में विभा देवी, जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने शपथ ग्रहण कर रही थी तो सुना होगा, उनको पढ़ने नहीं आ रहा था, उसको लेकर के कि इनको वोट दिए हैं और केसी सिन्हा जी को नहीं दिए। देखिए, दोनों बात में बात ये है कि आप एक ऐसे जिनको कुछ नहीं आता आप सोचे कि उनको भी नेता बने, वो भी बात सही नहीं है। और एक तरफ आप बोले कि ये पढ़े लिखे हैं, उस बेसिस पे आप वोट दें, तो वो बात भी सही नहीं है। नेता कैसा हो, नेता को समझ होनी चाहिए। उस पे ये नहीं कि वो इतना डिग्री लिए, हाँ इतना आना चाहिए कि पढ़ा लिखा हो, बातें अपनी एक्सप्लेन कर सके, सोच समझ हो, उसको नॉलेज हो, ये होना चाहिए। लेकिन आप इस बेसिस पे नहीं बोले कि इतने बड़े पढ़े लिखे हैं उनको वोट दे दो, नहीं। या फिर इस बेसिस पे आप ये मत वोट दीजिए कि उनको कुछ आता ही नहीं है तो क्या करेंगे देश का, तो इसको भी इनको भी वोट मत दीजिए, ठीक है। तो नेता को जिसको समझ हो, डिग्री नेता के लिए उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और डिग्री ले करके आप अच्छे नेता नहीं बन सकते हैं, ये बात भी सोच लीजिए। लेकिन हाँ, इतनी समझ होनी चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। लेकिन आप ये बोले कि पढ़े लिखे से ही नेता बनोगे, तो बात गलत है। तो नेता ऐसा हो जो लोगों के बीच कनेक्ट हो, लोगों के फीलिंग को समझे, ग्राउंड लेवल की बात करें। बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे नेता हैं जो, लेकिन नेता हैं जो हार गए इसलिए क्योंकि लोगों से कनेक्ट नहीं थे, लोगों को समझ नहीं थे। अब लोग देखिए, चुनाव जीतना आप ये सोचेंगे, अब प्रशांत किशोर को ले लीजिए, मीडिया में बहुत फेमस थे, क्या उनको एक भी सीट जीते? नहीं जीते। जीतने के लिए आपको लोगों के दिल में उतरना पड़ेगा। पहली बात, जीतने के लिए आपको वैसी मुद्दा उठाना पड़ेगा जो दिल से कनेक्ट है, लोगों से कनेक्ट है। तीसरी बात कि नेता को देखिए, बहुत पढ़े पढ़े लोग भी करप्शन करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, करप्शन है। और ना पढ़े राबड़ी देवी जैसे लोग भी, जो बिल्कुल नहीं पढ़े, वो भी करप्शन करके बैठे हुए हैं। तो जो ईमानदार हों, पहली बात। दूसरी बात कि
लोगों को जो समझ हो कि हाँ हम जनता को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने बातों से और कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं देश के लिए। देखिए, नो डाउट अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उतने पढ़े लिखे, मतलब आप जो बोलते हैं ना कि IITN IIM या ये वो दुनियादारी, नहीं, वो नॉर्मल पढ़े लिखे हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट है, लेकिन समझ है उनको, चीज़ों की समझ है उनको। तो नेता बनने के लिए आपको समझ होने की ज़रूरत है। आपको बैठ करके कि हमारा देश किसे काम करे कि एक अव्वल देश बने, उतनी समझ हो कि आप फाइनेंस सेक्टर में भी कैसे काम किया जा सके, लोगों से कनेक्ट कैसे किया, लोगों के दुख दर्द को कैसे समझे कि हाँ इसको हम ये करेंगे तो हम जनता को फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नेता बनने के लिए लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है और नेता बनने के लिए ऐसे मुद्दों उठाने की ज़रूरत है जो लोगों से कनेक्ट हो। आप अपनी पढ़ने लिखने की डिग्री दिखाकर आपको वोट नहीं मिलेगा, या आप सोचें कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ने भी नहीं आ रहा है और कोई पार्टी जो जीत रही है वो आपको टिकट दे देगी, आप जीत जाएंगे, तो वो आप 5 साल के लिए फिर आपको वही हाल होगा आपका। ठीक है, तो नेता वैसा हो जिसमें समझ की परख हो, हाँ उतना चीज़ आए जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करे, लोगों से कनेक्ट हो, ग्राउंड लेवल की बात करे, ऊपरी हवाई बात ना करे। तो नेता ऐसा होना चाहिए। मैं दोनों तरफा, एक तरफ जो आप ये बोल रहे हैं कि केसी सिन्हा क्यों हार गए, भाई पढ़े लिखे हैं, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे एक इंसान है, लेकिन हारे इसलिए क्योंकि लोगों से कनेक्ट नहीं थे। दूसरी तरफ विभा देवी जो बिल्कुल उनको पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है, और राबड़ी देवी भी रह चुकी हैं, वो जीत गई क्योंकि उनको एक पार्टी ने टिकट दिया, उस नाम से वो जीत गई, जो कि वैसे लोग भी समाज के लिए ज़रूरी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब नेता बनने के लिए आपको समझ की ज़रूरत है, और वो है सामाजिक मुद्दों पे समझ की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मीडिया में समझ की ज़रूरत है कि आप बाहरी दुनिया में, वो लोगों को नहीं चाहिए। जो लोगों से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, उनको वैसे नेता होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके बताओ कि नेता होना कैसा चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।